त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए गुरु महाराज की जय। सो अयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वः सर्वगत शिवा शशिनिभ श्री शंकर पातु माम्। हम सब चलेंगे थोड़ा मंत्र सागर के ऊपर। मंत्र त्वमेव माता च पिता, गुरु के लिए ही ये वर्णन किया गया कि गुरु की आराधना करने पर, गुरु की सेवा करने पर, गुरु की पूजा करने पर और गुरु की बातों पर चलने पर उसका हमेशा उद्धार होता है। एक बात। दूसरी बात, गुरु ने बताया क्या कि आप पर ब्रह्म परमेश्वर की भजन करिए। भजन पर ब्रह्म परमेश्वर माने सो अयम विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वः सर्वगत शिवा शशिनिभ श्री शंकर पात्मा। अब अखंड मंडलाकारं व्याप्ते येन चराचरं तत्पदं दर्शिताम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम उस गुरु की वंदना करते हैं, हम उस गुरु के गुणों का गान करते हैं। गुरु ने ही बताया कि आप जाकर के उस पर ब्रह्म परमेश्वर माने शंकर जी की प्रार्थना कीजिए, जिससे भाव का बंधन जो है टूट जाए। आप हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहना चाहते हैं तो आज पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, क्योंकि देव में देव महादेव, देव में देव कैसे हैं? महादेव। देवताओं के राजा है तो कौन है? महादेव। अब इस धराधाम पर जब भी पृथ्वी के ऊपर भार माने बोझ जब उत्पन्न होता है, वह बोझ उत्पन्न कैसे होता है? जब पृथ्वी के ऊपर नाना प्रकार के गौ ब्राह्मण गंगा आदि का अनादर होने लगता है, माता पिता गुरु का अनादर होने लगता है, तब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, पृथ्वी पर बोझ बन जाता है। उस बोझ को हरण करने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने पर वह बोझ जो है हमेशा हमेशा के लिए भगवान भोलेनाथ उस बोझ को समाप्त करने के लिए अपना नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं। भक्त के लिए भगवान नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं कि जिस प्रकार से भक्तों का हित हो जाए, वह रूप वो धारण करके और भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त की रक्षा करते हैं और भक्त को वो नाना प्रकार के रास्ते से बचाते हुए झाल झंखार माने नाना प्रकार के कष्टों से दूर करते हुए उसकी रक्षा करते हैं। और दुष्ट आदमी, दुष्ट जनों का, पृथ्वी पर पाप करने वाले
गंगा का अनादर करने वाले, गौ ब्राह्मण का अनादर करने वाले, इन सब का उद्धार करते हैं। क्या करते हैं? उद्धार करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु भोलेनाथ। और जबकि भोलेनाथ को कुछ नहीं, सिर्फ उनके नाम का स्मरण कीजिए और एक लोटा जल डाल करके दे दीजिए, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ नहीं, लेकिन प्रसन्न तब होंगे कब? जब जो आदमी निर्जन जन मोहि पावा, निर्जन जन मोहि पावा, और छल छिद्र न मोहि भावा। हाँ? भगवान भोलेनाथ निर्मल मन से, स्वच्छ मन से एक लोटा जल उनको मिल जाए, वो प्रसन्न है। तो एक लोटा जल दे करके निर्मल मन से, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। और इसके बाद निर्मल मन हो करके एक लोटा जल पर प्रभु स्वयं तैयार हो जाते हैं आपके दुख को, आपके कष्ट को हरण करने के लिए। इसलिए मैंने और वेदियों में मंत्र को डालते ही चला गया, और हर एक मंत्र जो है वह तंत्र विद्या है। हर एक मंत्र जो है वह तंत्र विद्या है। क्या है? तंत्र विद्या। तंत्र माने उसको यत्न करो, उसको समझो और उस पर चलने का अनुसरण करो। जैसे आजकल बहुत सी भाई, माता, बहन, बेटियां, लड़के क्या कर रहे हैं? चित्र की पूजा कर रहे हैं। चित्र की पूजा कर रहे हैं। उनके चरित्र की पूजा कीजिए। उनके चित्र की पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। उनके चरित्र की पूजा करिए। चरित्र की पूजा देख लीजिए। भगवान राम जो हैं, उनका चरित्र क्या था? अपने पिता की वचन को मान करके जंगल को चले गए। आज अपने माता पिता के साथ क्या बर्ताव, क्या व्यवहार कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं। तो आपके लिए स्वर्ग होगा? आप कभी नहीं स्वर्ग के भागीदार हो सकते। अपनी माता का अनुसरण कीजिए। माता का अनुसरण कीजिए। माता कैकेयी को देख लीजिए। माता कैकेयी देखने में तो सौतेली माँ है ना। राजा दशरथ की 3 रानियां। राम किसके लड़के हैं? कौशल्या के। लेकिन कैकेयी को वो माता मान रहे हैं, वो कैकेयी राम को पुत्र मान रही। आज कैकेयी के कहने पर राम जंगल को चले गए। आज जंगल में चले गए, और जंगल में जाने के बाद भी उनको वही सुख रहा जो अयोध्या में। वहां जाकर के सुग्रीव, हनुमान और 35 करोड़ के देवता, नर और बानर के रूप में, भालू और बंदर के रूप में उनकी शरण में, उनके साथ रक्षक, उनके अपना सभा और सोसाइटी में समझे। तो इस तरीके से हम एक कहेंगे, माता की छाया जो होती है, माता अपने बच्चे की छाया के ऊपर कभी कष्ट नहीं आने देती। उस तरीके से आप माता की छाया में जैसे हैं, उसी तरीके से हमारे भोलेनाथ आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कष्ट आने नहीं देंगे, नहीं आने देते हैं। लेकिन आप उनके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देते। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं। और सब मम प्रिय, पहला शब्द सब मम प्रिय,
और सब मम उपजाए। शंकर जी का कथन है कि सब हमारे प्रिय हैं, जो भी हैं सब हमारे प्रिय हैं, और सबको हमने पैदा किया है, सब हमारे प्रिय हैं। लेकिन तब भी भक्तों ने पूछा कि हे प्रभु बताइए, तब भी तो आपको कुछ लोग प्रिय होंगे अधिक। कहा हाँ, सम तो कुछ होते हैं। जैसे उनका गुण क्या है, कैसे प्रिय हैं आपको, गुण क्या बताए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, अब गद गद कंठ नयन बहनीरा। गद गद कंठ हो जाए, नैनों से नीर बहने लगे। जैसे राम को देख लीजिए, राम के ऊपर आज कितना बड़ा सुख और दुख पड़ा। सुख कब पड़ा, जब विवाह होकर के अयोध्या पहुंची तो सुख था। लेकिन दुख कब पड़ा, जब उनको वनवास हो गया, तब भी कोई दुख नहीं। यहाँ ये मिला, केवट मिला, वो भी भगवान से वार्तालाप किया, उनके चरणों को धोने के लिए नाना प्रकार का प्रयास किया और धोया। और इसके बाद गंगा पार करने के बाद वहाँ सुग्रीव मिले, नाना प्रकार हनुमान जी मिले। सुख ही सुख था, कोई तकलीफ नहीं थी। बीच में थोड़ा सी दिक्कत आ गई, मायापति दुष्टों का भार हरण करने के लिए तो आए हैं। दुष्ट रावण सीता माता को अपने हृदय में बैठा करके उठा करके ले गया, मैं वहां पूजा करूं। आज उसको मारने के लिए, क्योंकि रावण को मारने के लिए इनका जन्म हुआ है। 3 अवतार में इन्होंने वरदान दिया है कि मैं आकर के अपने हाथों से मारूंगा। वो उसका समय पूरा हो गया, उसको मारने के लिए लंका जा रहे हैं। एक बहाना है कि सीता को और रावण जी, कहीं कुछ नहीं। सीता जो है राम के साथ है, सीता जो है राम के साथ है, माया जो है वो रावण लेकर के गया। जैसे आपकी शरीर है, आप उजाले पक्ष में देखिए तो छाया जो है आपके आगे आगे चलती है। कहाँ चलती है, आपके आगे आगे चलती है। देखिए वो छाया है, सीता की छाया है, माया है। ये माया मोह की नगरी है, इसमें आप आकर के माया में बझे हुए हैं, इसलिए आपकी आराधना पूजा कुछ नहीं हो पा रही है। आप माया से विरक्त होइए, काम करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए, और उससे आपका उद्धार होगा। और भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल देते रहिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न, कालों के काल महाकाल महाकाल, आपके पास मृत्यु नहीं आने पाएगी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। अब यहीं हम कथा को विराम देते हैं, और कथा विराम दे करके अब यह आरती पूजा आप कीजिए, और फिर अगली वीडियो कल में आप देखिए। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए तह का करऊ पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भगवान, जय नारायण, जय प्रभु, जय दीनदयाल, जय माता।